Good morning student. Today our topic is the strength of acid and bases. एसिड और बेसिस के बारे में हमने पढ़ लिया है. अब मोस्टली जो स्टूडेंट रहते हैं 9th-10th के, उनके दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि स्ट्रेंथ क्या होता है, एसिड की स्ट्रेंथ और बेस की स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं. तो उनको हम बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे समझेंगे. चलिए फर्स्ट लेते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस. When all molecule of given amount of an indicator of acid or base dissociate completely in water to furnish their respective ions, for acids H ions and bases OH ions. जब हम किसी भी एसिड या बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा था, जो एसिड्स होते हैं वो एच आयन देते हैं और जो बेस होते हैं वो OH आयन देते हैं. ठीक है, तो अगर हमने किसी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व किया है और वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया है, पूरी तरह से टूट गया है एच आयंस में, और दूसरे जो उसका नेगेटिव पार्ट है उसमें उसने कम्प्लीटली हमको एच आयन दे दिए हैं, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. और अगर बेस का भी यही है, अगर बेस को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है OH आयन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस. कम्प्लीटली डिसोसिएट होने का मतलब है उसके कुछ एटम मॉलिक्यूल्स जो हैं बिना डिसोसिएट हुए रहते हैं, बिना टूटे हुए रहते हैं, और कुछ कम्प्लीटली अलग अलग हो जाते हैं. तो जो भी बेस या एसिड कम्प्लीटली अलग अलग हो जाते हैं, जिसके भी एटम्स, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, वीक एसिड वीक बेस इसका जस्ट रिवर्स है. जिनके कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं अमाउंट वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद एच आयन दें या OH आयन दें, उनको हम वीक एसिड और वीक बेस कहते हैं. ठीक है, इस डायग्राम की हेल्प से हम थोड़ा समझ लेते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस. चलिए पहले हम देखते हैं वीक एसिड. वीक एसिड में क्या होगा, लेस नंबर ऑफ एच आयंस होंगे, जैसा भी आप डायग्राम में देख रहे हैं. ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होंगे, हायर नंबर ऑफ एच आयंस होंगे, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा. यहाँ पर देखिए कहीं कहीं HA एक साथ है, इसका मतलब ये डिसोसिएट नहीं हुए हैं. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में HA दोनों अलग अलग हैं, तो ये डिसोसिएट हो गए हैं. एक चीज़ और है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका pH वैल्यू जो होता है लो होता है, और इसका जस्ट रिवर्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनका pH वैल्यू, और सॉरी स्ट्रॉन्ग वीक एसिड होते हैं उनका pH वैल्यू जो है वो हायर होता है. ठीक है, ये कोरोसिव होते हैं नेचर में स्ट्रॉन्ग एसिड्स. वीक एसिड्स कोरोसिव नहीं होते, वीकली होते हैं. पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन से होंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो होंगे जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं आयंस में, क्योंकि आयन ही तो चार्ज को कैरी करते हैं. तो जिसमें आयंस ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे, वो ज़्यादा चार्ज को कैरी करेगा, तो वो वेरी गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, नेक्स्ट जो फोटो है वो है हमारे पास वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, देखिए एसिड की डेफिनेशन में था जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होकर एच आयंस देते हैं, लेकिन बेस में हमने क्या पढ़ा है, जो डिसोसिएट होकर OH आयन देते हैं. तो OH आयन इसमें स्ट्रॉन्ग बेस में अगर हम देखें तो सभी जो हैं OH आयन दे रहे हैं, यानी कि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया है. तो वो कौन सा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, वो हाईली कोरोसिव होगा नेचर में, और इसका जो pH होगा हाई होगा. उसमें हमने क्या देखा था, स्ट्रॉन्ग जो एसिड था उसका pH लो था. दोनों में ये मेन डिफरेंस है, इसको आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा. वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम कंसेप्ट है, आयंस ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे. ठीक है, इधर हम वीक बेस को देखें तो डिसोशिएट पार्शली डिसोशिएट हैं, कहीं कहीं भी आप B और OH को एक साथ देख रहे हैं. ठीक है, तो यानी कि ये अलग अलग डिसोशिएट नहीं हुए हैं. ठीक है, वीकली कोरोसिव इन नेचर होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, बिकॉज लेस नंबर ऑफ आयंस आर प्रेजेंट इन वीक बेस व्हेन वी डिज़ोल्व इन अ वाटर. चलिए नेक्स्ट है, dilute acid contain less number of H ions per unit volume. Concentrated acid contain more number of H ions. कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट आपको यहाँ पर फिगर से समझ में आ जाएगा अच्छे से. यहाँ देखिए जहाँ पर लिखा है कंसनट्रेटेड एसिड, वहाँ पर क्या है, लेस जो वॉल्यूम है, अगर हम वाटर का या लिक्विड का वॉल्यूम देखें उसके कंपैरिजन में, डाइल्यूट के कंपैरिजन में, तो कंसनट्रेटेड में जो वॉल्यूम है
वो कम वॉल्यूम में ही ज़्यादा एच आयन्स प्रेजेंट हैं, उतने ही वॉल्यूम में अगर हम डाइल्यूट के देखें तो बहुत कम एच आयन प्रेजेंट हैं। तो डाइल्यूट में यानी कि उसमें हमने वाटर ऐड कर दिया या कोई भी लिक्विड ऐड कर दिया है, जिससे जो नंबर ऑफ़ वॉल्यूम पर एरिया उसका एच आयन्स है, वो कैपेसिटी वो डिक्रीज़ हो गई है। ठीक है, कंसनट्रेटेड में एच आयन्स उतने ही वॉल्यूम में अगर आप लेंगे तो ज़्यादा होंगे, और डाइल्यूट में उतने ही वॉल्यूम में अगर हम देखें तो कम होंगे। हायर पीएच होगा डाइल्यूट एसिड्स का, लोअर पीएच होगा कंसनट्रेटेड एसिड्स का, और कोरोसिव इन नेचर होंगे कौन से, कंसनट्रेटेड। ठीक है, सेम डाइल्यूट बेस एंड कंसनट्रेटेड बेस कोरोसिव इन नेचर होंगे, कंसनट्रेटेड बेस होंगे। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम में देखते हैं तो OH नंबर ऑफ OH आयन इज़ मोर देन इन द कंपैरिजन ऑफ द डाइल्यूट बेस। ठीक है, उतने ही वॉल्यूम में अगर आप देखें तो OH आयन जो हैं, जो उनका वॉल्यूम है वो कम होगा। ठीक है, डाइल्यूट में। चलिए नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। A universal indicator has pH range from 0 to 14 that indicates acidity alkalinity of a solution। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर वो होता है जो 0 to 14 की वैल्यू शो करता है, और इसमें 7 जो है न्यूट्रल वैल्यू शो करता है, 7 से कम एसिडिक और 7 से ज़्यादा बेसिक। 7 से जितना कम होते जाएंगे मोर एसिडिक, और 7 से जितना ज़्यादा, जैसे 13 14 15 सॉरी 8 9 10 11 12 13 14, तो मोर बेसिक नेचर बढ़ता जाता है 14 तक। 14 इज़ हाईली बेसिक इन नेचर एंड 1 इज़ द मोर एसिडिक इन नेचर। पीएच स्केल हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए एसिडिक में जो है डार्क रेड 1 है ना, मैंने बताया था आपको 7 से अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे, डिक्रीज उसके लेवल की तरफ जाएंगे तो मोर एसिडिक होगा। सेम ऐसे ही 14 जो होगा मोर एल्कली होगा, और न्यूट्रल 7। इसको आप याद रखिएगा। चलिए क्लास आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे पीएच सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, पीएच इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ओके, थैंक यू।